2026 के बोर्ड्स के एग्जाम में, यानी इस साल के बोर्ड के एग्जाम में मार्क्स स्कोर करना आसान नहीं होने वाला। हम सब जानते हैं 2024-25 के पेपरों में क्या हुआ, 2025 के फिजिक्स के पेपर में क्या हुआ, और इस साल 12th के एग्जाम्स में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बढ़ने की वजह से टॉपर बनना अब उतना आसान, ज्यादा मार्क्स स्कोर करना, 90+ मार्क्स स्कोर करना उतना आसान नहीं होगा अगर इन बातों पे ध्यान नहीं दोगे तो। आपके लिए एक ऐसी चीज लेके आया हूं, यकीन मानो कमेंट सेक्शन पे दावे से कह सकता हूं 12th क्लास के लिए ऐसी कोई चीज कोई प्रोवाइड नहीं कर रहा है। कर रहा होगा तो कमेंट सेक्शन मुझे जरूर बताना। लेकिन उससे पहले, तीसरे पॉइंट पे जाने से पहले, इस चीज के बारे में बात करने से पहले दो बातें कर लेते हैं कि अगर आपको 2026 में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो क्या 3 बातें ध्यान रखनी है। पहली 2 बातें, और तीसरा एक्चुअली में एक चीज के बारे में बात करने जा रहा हूं। सबसे पहली बात, अगर आपको 2026 में टॉप करना एग्जाम में, जो कि आसान नहीं है, उसका सबसे पहला स्टेप तो होगा कि आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। नवंबर महीने के अंदर हमारे सारे पेड बैचेस में हम नवंबर में सारा सिलेबस खत्म कर देंगे, उसके बाद क्रैश कोर्स शुरू करेंगे। तो भैया कंप्लीट योर सिलेबस नवंबर तक। सेकेंड चीज जो आपको करनी है वो करने हैं PYQs। हमारी विनर सीरीज हजारों बच्चों ने खरीद के, और कुछ बच्चों ने शेयर कर दी होगी, तो लाखों बच्चों ने उस विनर सीरीज का फायदा उठाया, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन किए, PYQs किए। लेकिन क्या इन सब से हम अब एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं? हां, कर सकते हैं। लेकिन यहां तो आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी है। बच्चों ने जब पेपर देखा था 2025 में, पसीना छूट गया था, और जो क्वेश्चन सही थे वो भी गलत करके आए थे। तो तीसरा ऐसा क्या सॉल्यूशन मैं आपके लिए लेके आया हूं, या एक्चुअली मैं ऐसी क्या चीज लेके आया हूं जिसको मैं दावे से कह सकता हूं इतनी मेहनत से बनाया है, और अगर आपने उस पर अमल कर लिया ना तो इसी कमेंट सेक्शन पे 2025 के फिजिक्स के पेपर के बाद मुझे आके बोलोगे कि सर मजा आ गया। लेकिन इस तीसरी चीज पे जाने से पहले एक छोटी सी बात करूंगा। लास्ट ईयर जिन जिन बच्चों ने फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में 90s में स्कोर किया ना, उन सब बच्चों में एक बात कॉमन थी कि उन्होंने एनसीईआरटी और PYQs के अलावा भी जाके कुछ किया। खासकर बहुत सारे बच्चे उनमें से ऐसे थे जो जेई के लेवल के क्वेश्चंस बना रहे थे, बिकॉज हमारे सीबीएसई में जेई लेवल के सवाल आए और इस साल भी आएंगे, मैं लिखित में दे सकता हूं। बहुत सारे बच्चे जो नीट की तैयारी कर रहे थे और नीट से एक लेवल ऊपर की पढ़ाई करते थे ताकि नीट का पेपर जो कि मुश्किल आया था उसके लिए तैयारी कर रहे थे, उनको कितनी हेल्प मिली फिजिक्स के पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। रीजन, क्योंकि उन्होंने उस लेवल के सवाल बनाए थे। तो निचोड़ ये है कि भाई साहब, डराने नहीं आया हूं, समझाने आया हूं कि आपको भी इस लेवल अप वाले सवालों को बनाना होगा। और ये सारे के सारे सवाल हमारे विनर सीरीज में तो भरे ही पड़े हैं, जिसने किया उसको पता है, स्कूल में किताबों को रिकमेंड किया गया। लेकिन मैं उसके एग्जाम पैटर्न के लिए क्या करूं, मैं एग्जाम पैटर्न को कैसे फॉलो करूं, उस डिफिकल्ट लेवल के सवालों को एग्जाम पैटर्न के हिसाब से कैसे बनाऊं, एक वन स्टॉप सॉल्यूशन लेके आया हूं, और वो है बेटा अभ्यास सीरीज। मैं आपको यहां पे ऐसी कुछ बातें बताऊंगा जिसको अभ्यास सीरीज जो है वो एक्चुअली में दुनिया के सबसे यूनिक प्रोडक्ट्स में से एक बन जाती है। सबसे पहली बात तो अभ्यास सीरीज है एक सैंपल पेपर की सीरीज, और ये कैसे अलग है बाकियों से। सबसे पहला पॉइंट नंबर 1, यहां पे सैंपल पेपर की कोई किताब नहीं है, यहां पे लेवल वाइज पेपर है। एग्जाम्पल के तौर पे ये मेरे पास फिजिक्स के पेपर, यहां पे P1 लिखा हुआ है, यहां पे P2 लिखा हुआ है, यहां पे P3 लिखा हुआ है। यानी कि P1 पेपर अगर आप करोगे तो इजी लेवल का है, और जैसे जैसे आप P10 तक पहुंचोगे पेपर का लेवल बढ़ता चला जाएगा। अब आप मुझे बताओ, आप एक ऐसी किताब खरीदते हो जिसमें कोई लेवल नहीं है। आपने पहला, जब भी कोई, मैं ऐसा मानता हूं जब एक बच्चे का सिलेबस 70-80% हो जाता है, उसको सैंपल पेपर पे काम कर देना शुरू कर देना चाहिए, और उससे लिए लेवल 1 पहले करेगा, वो फिर लेवल 2 पे जाएगा, और ऐसे करते 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 डिफिकल्टी लेवल बढ़ता रहेगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है, पूरी किताब उठाने की जरूरत नहीं है कि अकेला पेपर बिल्कुल बोर्ड की फीलिंग के साथ आपको पेपर मिलेगा, ऐसा लगेगा कि भाई साहब आप बोर्ड का पेपर दे रहे हो। सेम गोज फॉर बायो, सेम गोज फॉर मैथ, सेम गोज फॉर इंग्लिश। 2 सेट हैं 12th वालों के लिए। ये हमारे पास है फिजिक्स,
केमिस्ट्री, इंग्लिश और बायो के लिए, यानी कि बायो वाले बच्चों के लिए, और ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और मैथ्स वाले बच्चों के लिए। लेकिन सब में कंटेंट के बारे में बात सेम है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, जो सैंपल पेपर होते हैं ना, उसी में आगे सॉल्यूशन होते हैं और बच्चा कहीं ना कहीं चीटिंग कर लेता है या फिर कुछ क्यूआर कोड होता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात बताऊं, इसके लिए हमने सॉल्यूशन अलग से बनाए हैं। ये पूरा एक पैकेट मिलेगा आपको, ये सब आपको इस पूरे बंडल के अंदर मिलने वाला है। यहां पे आपको ये मिलेगी सॉल्यूशन बुकलेट। सॉल्यूशन बुकलेट में क्या है भैया, अगेन सारे के सारे सॉल्यूशन है। तो यानी आपको ये पेपर वहां करने बैठना है और फिर आपको अपने सॉल्यूशन बुक किसी को थमा देनी है। पेरेंट्स अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो ये अपने पास रख ले, जब पेपर हो जाए उसके बाद बच्चे को प्रोवाइड करें। उसके बाद क्या है भैया, इसके बाद क्या सबसे इंटरेस्टिंग चीज, ये जो हमारे पास एक्स्ट्रा पेपर है कॉम्पिटेंसी बेस्ड, लेकिन सीबीएसई के द्वारा निकाले गए 2024 के पेपर और सीबीएसई के द्वारा निकाले गए 2025-26 के पेपर, ये अलग से प्रोवाइड किए गए। इससे भी इंटरेस्टिंग चीज, जब आप पेपर करने जाते हो तो पेपर करने 10 मिनट पहले आपको एक शॉर्ट रिवीजन चाहिए होता है। उसके लिए इसी के अंदर एक रिवीजन बुकलेट, जिसमें आपको हर एक चैप्टर में कितना कितना आया हुआ एग्जाम में वो मिलेगा, क्या मार्किंग स्कीम है, रफ मार्किंग स्कीम सेक्शन वाइज, हर एक चैप्टर के सारे फॉर्मूले मिलेंगे। कोई थ्योरी बेस्ड चैप्टर है तो आपको उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल जाएंगे, ताकि आप शॉर्ट में पूरा सब्जेक्ट रिवाइज कर सको। नहीं कि आपको करना क्या है, एक पेपर उठाना है, उसको टाइमर लगा के 3 घंटे के हिसाब से, मैं तो कहूंगा 2.5 घंटे दो, उस पेपर को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद इस सॉल्यूशन बुकलेट से खुद या फिर किसी से चेक करवाना है। फिर आपको गैप देके उठाना है लेवल 2 का पेपर। लेवल 2 के पेपर को उठाना है और एक हफ्ते में अगर आपने एक पेपर भी कर लिया अपने सिलेबस और पीवाईक्यूज कंप्लीट करने के बाद, भाई साहब राजा हो, यकीन मानो। एक और इंटरेस्टिंग चीज दिखाऊं आपको, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि यहां पे ना आपको एक परफॉर्मेंस ट्रैकर भी दिया गया आपकी रिवीजन फॉर्मूला बुकलेट में। इसमें क्या है कि आपने अपना पेपर 1 किया फिजिक्स का, कब किया, कितने से कितने बजे में किया और आपके कितने मार्क्स स्कोर हुए। उसके बाद जब आप पेपर 2 कर रहे होंगे ना, तो बस एक बार देख लेना कि आपने कितना मार्क्स स्कोर किया और क्या आपके मार्क्स बढ़ रहे हैं या आपके मार्क्स कम हो रहे हैं। इससे आप अपने परफॉर्मेंस को ट्रैक भी कर पाओगे और आपको ये ना फाड़ के चिपका लेना है, तो एक मोटिवेशन भी रहेगी, मैंने इतने पेपर कर लिए भाई साहब, मैंने फिजिक्स के 10 पेपर कर लिए। कॉन्फिडेंस अलग बिल्ड होगा। और अगर 2 दोस्त मिलकर इसे खरीद रहे हो, 3 दोस्त मिलकर खरीद रहे हो, तो एक जगह पे एक ही टाइम पे बैठ के पेपर करोगे तो और ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और माहौल बनेगा। होशियार बच्चे ऐसे ही काम करते हैं भाई, ध्यान रखो। और ऐसा नहीं है कि सॉल्यूशन बुकलेट में एक एक सॉल्यूशन को डिटेल में दिया गया, जैसे मार्किंग स्कीम होती है, जैसे ये जो 2024 और 25 के पेपर दिए हैं ना, इन्हीं मार्किंग स्कीम को फॉलो करते हुए हमने हमारी सॉल्यूशन बुकलेट को भी बनाया है, ताकि आप बिल्कुल वैसे ही आंसर लिखने की प्रैक्टिस कर पाओ जैसा बोर्ड में आपको मार्क्स मिलेंगे। खासकर थ्योरी के सवाल, न्यूमेरिकल में तो खैर आंसर ही मैच करना होगा। द ओनली पॉइंट इज कि अगर आपने ये अभ्यास सीरीज को 80% भी सॉल्व कर लिया, 100% तो भाई जो कर लेगा, 80% भी सॉल्व कर लिया, तो मेरा यकीन मानो इस बार आपको बेहतरीन मार्क्स लाने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन ध्यान रहे, पहले आपको आपका सिलेबस करना है, अप्रोक्सीमेटली 70-80% सिलेबस के बाद शुरू हो जाना है। उसके बाद आपने पीवाईक्यूज कम से कम एक बार तो बनाए हो, चाहे वो किसी भी किताब से बनाए हो, मैं तो कहूंगा विनर सीरीज से बनाओ। नहीं तो भैया विनर पीवाईक्यूज नहीं बनाओगे तो और सीधा ऐसे पेपर्स पे जाओगे, लेवल 1 पे, लेवल 2 पे तो ठीक है, लेकिन लेवल 3, 4, 5 पे आगे जाते जाते आपको रियलिटी चेक मिलेगा कि मैंने सवाल ज्यादा नहीं बनाए हैं। और इसके बाद जब आप इस अभ्यास सीरीज को बनाओगे, और मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में 12th जेईई नीट के लिए तो आ रहा है, लेकिन 12th क्लास के लिए ऐसा प्रोडक्ट अगर मार्केट में है तो आप मुझे बताओ कौन प्रोवाइड कर रहा है। आंसर है नहीं, हमने सबसे पहले प्रोडक्ट लेके आए। और आप इस प्रोडक्ट को अगर एक बार कर लेंगे, आप इस सैंपल पेपर को अगर एक बार कर लेंगे, यकीन मानो आपको 90% मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। और अभी आप इस अभ्यास सीरीज को अगर परचेस करते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो अभी हमने इसके ऊपर एक दिवाली ऑफर कह लो या अक्टूबर ऑफर कह लो, मेरा बर्थडे मंथ ऑफर कह लो, जो मर्जी कह लो, ये चलाया हुआ है। अभी आप इसे लेसर प्राइस पे खरीद सकते हैं, आगे जाके इसका प्राइस बढ़ेगा, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि जैसे बच्चों का सिलेबस खत्म होना शुरू होगा, वो इसके ऊपर ताबड़तोड़ हमला करने वाले हैं। तो सभी से रिक्वेस्ट है, कोई भी सैंपल पेपर बनाओ, चाहे अभ्यास, मैं तो कहूंगा ऐसा प्रोडक्ट आपको मिलेगा ही नहीं, पेपर अलग है जहां, मैं तो यही कहूंगा कि यही पेपर बनाओ, नहीं तो कोई भी बनाओ भाई साहब। हर एक सब्जेक्ट के, खासकर फिजिक्स के इस बार और मैथ्स के 10 पेपर से कम तो बनाना ही नहीं, वरना पछताओगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ अभ्यास सीरीज परचेज करो, दोनों कॉम्बोज हैं,
ये जो आपको ब्लू रंग का कॉम्बो मिलेगा पर्पल कलर का, ये आपके मैथ्स वाले बच्चों के लिए पीसीएम, और आपको जो ये कॉम्बो मिलेगा येलो कलर वाला, ये आपको मिलेगा बायो वाले ने पीसीबी वाले बच्चों के लिए। सभी को बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम्स के लिए। टेंटेटिव डेट शीट भी आ चुकी है, अब तो पढ़ाई करना शुरू करना ही होगा। लव यू, मिलते हैं। और अगर आप ये अभ्यास सीरीज परचेस करते हैं तो इंस्टाग्राम पे दाढ़ी वाले सर को, उशांग घई को, रीमा घई को टैग जरूर कीजिएगा, हम लोग वो स्टोरी जरूर 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 रीशेयर करेंगे। लव यू, मिलते हैं।